तो हमारे कारीगरों के बिना नहीं हो सकता। हमारे कारीगर दस्तकार जो सामान बनाते हैं, इस हुनर हाट में आपने देखा होगा, और नहीं तो आप एक बार देखें भी, अद्भुत कला है उनके हाथों में। जरूरत केवल इस बात की है कि उनको अपनी हुनर के प्रकटीकरण का अवसर मिल जाए और उनके उत्पादों को बाजार मिल जाए, तो वही लोकल को वोकल बना देंगे। और इस दृष्टि से मैं हुनर हाट को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। अब हमारे कारीगरों के बनाए हुए उत्पादों का ब्यौरा जैम पोर्टल पर भी है, ई पोर्टल पर भी है। और जो हुनर हाट लगे कारीगर बता रहे थे, और जब हमने रास्ते में पूछा तो मध्य प्रदेश के ही हमारे साड़ी बनाने वाले चंदेरी, उन्होंने बताया कि दिल्ली भी हम गए थे, वहां 5 लाख का हमारा सामान बिका। तो केवल प्रदेश नहीं, देश में और जरूरत पड़ेगी तो दुनिया में भी हमारे कलाकारों को, दस्तकारों को रोजगार प्रदान करने का एक अवसर है। 10 दिन तक ये हुनर हाट यहां चलेगा और हमारे प्रदेश की जनता को भी लाभ मिलेगा, कारीगरों को तो मिलेगा ही। इस प्रयास का मैं अभिनंदन करता हूं और मैं नकवी जी से ही आग्रह करता हूं कि वो आपसे बात करें। नहीं, मैं आदरणीय, आप थोड़े इधर, ठीक है। मैं आदरणीय शिवराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाल करके 31 राज्यों से आए हुए दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और हुनरबाजों की हौसला अफजाई की है। और भोपाल के इस ऐतिहासिक लाल परेड मैदान में ये हुनर हाट 10 दिन चलेगा, जहां एक तरफ दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों के अद्भुत हस्त निर्मित स्वदेशी सामान आपको दिखाई पड़ेंगे, वहीं हर दिन शाम को देश भर के जाने माने उभरते हुए कलाकारों के परंपरागत और बहुत ही सुंदर गीत संगीत के कार्यक्रम भी यहाँ पर आपको होंगे, जो कि आपको अलग अलग तरह का अनुभव देंगे और एहसास कराएंगे कि हमारे देश की कला, हमारे देश की संस्कृति कितनी अद्भुत है, कितनी शानदार है। और जो हमारे पकवान हैं, हम कहते हैं ना अनेकता में एकता, तो वो हमारे इस हुनर हाट का हिस्सा बने हैं, जिसमें कि आपको केरला से लेकर के और कच्छ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरह के खान पान होते हैं, वहाँ क्या चीज़ खाने पीने की होती है, वो भी आपको यहाँ पर वहीं के लोगों द्वारा बनी हुई मिलेगी, जो आप उसका आनंद ले सकते हैं। और शिवराज जी ने आज आकर के बहुत बड़ी हौसला अफजाई की है, मैं उनका बहुत एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि जो मध्य प्रदेश का हुनर हाट है वो कौशल के कदरदानों का कुंभ साबित होगा और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर। ये मेरा एक सवाल है, कोरोना को लेकर कि मध्य प्रदेश में तरफ जो इंदौर, भोपाल जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और मास्क को लेकर वो सब चीजें दे रही है, तो सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है? वैसे तो अलग उद्देश्य के लिए थी, लेकिन कोरोना का मामला है, हमने 4 फैसले किए हैं। प्रदेश के बड़े हिस्से में अभी संक्रमण नहीं है, लेकिन हमारे लगभग 10 जिले ऐसे हैं जहां 10 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं, विशेषकर इंदौर और भोपाल। यहाँ बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस आना शुरू हुआ है। और महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है हमारी, चाहे वो बैतूल हो, छिंदवाड़ा हो, बुरहानपुर हो या इंदौर से लगे हुए, क्योंकि इंदौर हमारी कॉमर्शियल कैपिटल है, तो महाराष्ट्र से भी इंदौर का संपर्क है। और उसके साथ साथ इंदौर सब लोगों का, आसपास के जिलों का आना जाना है। हम लोगों ने तय किया है कि एक हाल में जो कार्यक्रम होते हैं वह पूरी क्षमता से नहीं होंगे, जितनी हाल की क्षमता है उसकी 50%। अगर 400 सीट का है तो केवल 200 लोग बैठे। बड़े आयोजनों में
हमने शिवरात्रि के कई बड़े मेले, विशेषकर पचमढ़ी का मेला था, हमने स्थगित कर दिया था। जहां अनुमति देंगे वहां सोच समझ के देंगे। मास्क लगाएं लोग, क्योंकि एक निश्चितता का भाव जनता के मन में आ गया था, लेकिन अब मास्क लगे इसके लिए अति आग्रह होगा। अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कुछ फैसला किए हैं जुर्माना लगाने के भी। जन जागरण का एक अभियान चलाने का हमने फैसला किया है, वो आज से प्रारंभ होगा। लोगों को अवेयर करें हम, क्योंकि लोगों के सहयोग से पहले भी कोरोना को है कंट्रोल किया था और स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं। विशेषकर 2 महानगरों में अगर आवश्यकता रही तो रात को दुकानें कब तक खुलना चाहिए, ये फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप करेगा। सोमवार को हम फिर समीक्षा करके आगे का फैसला करेंगे। दुकानदारों को भी ये समझाइश दी जा रही है कि वो मास्क भी लगाएं और सामान बेचने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, उनकी जवाबदारी है। और जनता को ये अपील भी कर रहे हैं कि सावधान रहें। पर एक और जरूरी चीज थी कि उस दिन आप बता रहे थे कि 6 यूके की स्ट्रेन मिलेगी। आगे क्या मध्य प्रदेश में यूके स्ट्रेन का कोरोना मिला है? नहीं, अभी उस संबंध में और आगे वैसे मामले सामने नहीं आए, लेकिन हम हर स्थिति पर नजर रखे हुए। एक वैक्सीनेशन का काम मध्य प्रदेश में अभियान के रूप में चल रहा है। प्रारंभिक दिनों में जरूर वैक्सीनेशन थोड़ी धीमी गति से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब अपवाद स्वरूप 1-2 जिलों को छोड़ के पूरी गति से हमारे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जनता का पूरा भरोसा है और कोरोना से निपटने में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो सचमुच में अद्भुत हुआ है और उन्हीं की प्रेरणा से वैक्सीनेशन के अभियान को हम तेजी से चला रहे हैं और निर्धारित समय में हम लोग पूरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है और इसलिए चुनाव समिति के सदस्य के नाते मुझे दिल्ली मैं अभी तो आसाम जा रहा हूँ 15 तारीख को, डिब्रूगढ़ और उसके आसपास चुनाव के लिए, और बंगाल की तारीखें भी तय है। बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा जी ने आज टीएमसी ज्वाइन कर ली है सर। थैंक यू भैया।